बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि पाकिस्तान में मसीहियों के चर्च जलाए गए, 15 से जायद घर जलाए गए। ज़रा देखिए ये बेचारे मसीही जो हैं वो कहाँ पर सो रहे हैं? सड़कों पर, गांव में, देहातों में, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। उनके घर आपने जला दिए हैं। ईंटों पर, भट्टे पर काम करने वाले मजदूर हों या कोई और हो, हमने उनके घर जला दिए। और क्या वजह बनी थी? ये जो पेपर थे गुस्ताखाना, ये क्या थे? नाउज़ुबिल्ला, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कुरान मजीद के औराक जो थे उनको फाड़ा हुआ था, शहीद किया हुआ था, उसके ऊपर गुस्ताखाना इबारतें लिखी थी। और एक पेपर था जिसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और उसके बाद एक तस्वीर मेंशन थी। अब सवाल यहाँ पर जो पुलिस को पता चला है वो बड़ा ही अजीबो गरीब और हैरानकुन है। मामला ये हुआ था कि उस पर लिखा, ये तस्वीर जो थी यानी राजा आमिर मसीह और बाप, उसकी तस्वीर थी। नीचे लिखा हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, अल्लाह की शान में गुस्ताखी, कुरान पाक की बेहुरमती। अब पुलिस को जो तफ्तीश के दौरान चीजें पता चली है वो बड़ी चौंका देने वाली है। उसमें पता ये चला है कि जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगा है कि असल में उसने गुस्ताखी की है, फलाना किया है, सब कुछ किया है, वो तो अनपढ़ था। उसको तो पढ़ा लिखा था नहीं, ना उसको लिखना आता था ना पढ़ना आता था। तो फिर क्यों कोई ऐसे माशरे के अंदर जहां 97% मुस्लिम रहते हैं, 3% गैर मुस्लिम रहते हैं, और जड़ावाला की ईसा नगरी के साइड पर जहां पर अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है, ऐसा काम कोई क्यों करेगा कि वो अपने हाथ से गुस्ताखाना इबारतें लिखेगा और लिखने के बाद अपनी तस्वीर और अपने बाप की भी तस्वीर लगाकर किसी मुसलमान के घर के सामने फेंकेगा और कहेगा कि आ मुझे मार और मेरे घर वालों को भी मार और हमारी ईसाई बरादरी को भी मार, सबको मार। ये क्यों कोई करेगा? क्यों करेगा कोई? ये कोई चाहेगा कि उसको मारा जाए और उसके ऊपर उठकर इल्जाम लगाया जाए? और सबसे बड़ी बात कि वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, अनपढ़ था, ना वो लिख सकता है ना वो पढ़ सकता है। तो वो क्यों अपने और अपने बाप की मोबाइल से खींची हुई तस्वीर को पहले प्रिंट करवाएगा, प्रिंट करवा कर जाकर जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं वो प्रिंट करवाएगा, पेपर पकड़ेगा, गुस्ताखाना काम करेगा और फसादात क्रिएट करेगा। अब इसमें जो साजिश का पहलू नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा भयानक है कि जिन लोगों ने घर जलाए हैं, अब उनकी जमात के लोग और बाकी सारे लोग जो नारे मारे थे वो कर क्या रहे हैं? वो आगे से ये कह रहे हैं कि असल में इसने यूरोप के अंदर जाना था, इसको बड़ा शौक था, तो उसने ये हरकत की है कि ताकि उसको यूरोप में बुलवाया जा सके। आप एक बात बताइए कि जो शख्स ये काम करेगा, अगर उसकी नीयत है कि भाई मैंने काम करा, अभी पुलिस को तफ्तीश करने दे, अभी तो मामला बहुत सारा आ गया है। यही वजह है कि जब कल पता चल गया था कि भाई ये गुस्ताखाना काम हुआ है तो लोगों ने कानून हाथ में क्यों लिया? वो काम था पुलिस में जाकर एफआईआर कटवाएं, पुलिस को कहे इसको गिरफ्तार करे, गिरफ्तार करके इस पर केस चलाए, वकील दलाइल दे, वहां पर पता चले कि भाई ना तो वो पढ़ा लिखा, फिर ये किसने साजिश की? हो सकता है उन्हीं की बरादरी के अंदर किसी शख्स ने उठकर उनसे बदला लेने के लिए काम किया हो, या फिर पाकिस्तान के अंदर फसाद मचाने वाले, या पाकिस्तान के अंदर असल इश्यूज जो चल रहे हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए काम किया गया हो, या बाहर की एजेंसियां यहाँ पर कोई ऐसा खेल खेलना चाहती हो कि इस मुल्क के अंदर जो इंटरनेशनल सतह पर हुआ है, इतनी बदनामी है, इतनी बदनामी है कि हर कोई पाकिस्तान को कोस रहा है, गालियां दे रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों के मामला डिस्कस किए जा रहे हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज महफूज नहीं है। भारत ने इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम चीज़ें तो तब सामने आती ना कि जब आप आज़ादाना तहकीकात होती, एक GIT बनती, अदालती कार्रवाई होती, साफियों को आज़ादी मिलती, केस जाता, दलाल होते, तो पता चलता ये गुस्ताखी हुई। अब जब एक चीज है जिस पर ये पुलिस ने तो अभी इब्तदाई तफ्तीश की और पता चला कि वो बंदा अनपढ़ है, तो आप एक बात बताइए, अगर किसी ने खुद ये काम किया है तो एक पहलू ये है कि उसको पता है कि अगर मैं आवाम के हत्थे चढ़ गया, ये तो तब की बात है ना कि जब गुस्ताखी का मामला हो, गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद अगले मरहले पर जाकर 3 4 5 6 महीने फिर ये सारा मामला हो, वो जेल जाए, जेल में काटे सजा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो करते करते 1 साल का टाइम लग गया, और वो तब तक अगर जिंदा भी बचे, आवाम के हत्थे ना चढ़े, फिर जाकर कोई यूरोप के लोग उठे। आसिया बीबी का केस आप देख लें, कितने साल वो जेल में रही है, कितने साल वो रही है, और फिर जाकर वो बाहर गई है।
तो यहाँ पर इतनी आसानी से तो बाहर वाले नहीं बुलाते होते। तो फिर इस सारी सूरत हाल में उस बंदे को क्या ये नहीं पता था कि अगर मेरी तस्वीर लगी और मैं आवाम के हत्थे चढ़ गया तो इन्होंने तो मुझे छोड़ना नहीं है, ये तो मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। तो फिर आप एक बात बताइए कि एक बंदा अपने हाथ से अपनी कब्र क्यों खोदेगा, जबकि उसको पता हमारी पूरी बरादरी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे पूरे घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। और आप एक बात बताइए, वो जो 16 घर जले हैं जिनमें पादरियों का भी है, पास्टर का भी है, 6 चर्च जले हैं, बाइबल जला दी है, वो बाइबल जला दी, उसकी औराक जला दी, कौन सा हिस्सा इकामात है इस्लाम का जो हमें ये इनकरेज करता है कि आप ये करिए? इस्लाम तो मना करता है कि यार आपने किसी के मजहब को टच नहीं करना। हमारे तो खुलफाए राशिदीन ने ऐसी लेगेसी कायम की है, ऐसी लेगेसी कायम की है कि वो हमें बताया है कि गैर मुस्लिमों की हिफाजत करनी है। पढ़ें तारीख को कि गैर मुस्लिम तारीख में कभी इतने सिक्योर नहीं थे जितने वो खुलफाए राशिदीन के दौर में थे। ये सहाबा किराम हमें बताकर गए हैं और उन्होंने एग्जाम्पल सेट की है, और यही हमारे लिए गाइडलाइंस है, मशले राह है कि हमने उनको फॉलो करना है और उनकी ही तालीमात पर अमल करेंगे तो दुनिया में सुकून आएगा। फिर आप एक बात बता दीजिए कि सारी सूरत हाल के अंदर उस बंदे ने, यानी अभी वो गायब है, अभी उसका पता नहीं, भी ये पहला पहलू सामने आया, तो सवाल ये पैदा होता है कि साजिश इतनी बड़ी हो सकती है या उसमें ये बुलवाई आए और इस बंदे को पकड़े सबसे पहले, जो सुबह 9 बजे उठकर जाकर कह रहा है ओ मुसलमानों ਤੁਹਾਡੀ गैरत मर गई है, तुसी बाहर निकलो, तुसी नाश्ते पर कर दो और देखो साडा दीन जड़ा है। ये इस तरह के जाहिल लोग, आप इन डंगरों को, जाहिलों को जब तक काबू में नहीं रखें तब तक मामला क्या होगा। हमारे यहाँ पर ये काम है। आप देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, कल पुलिस सारी बेबस नजर आई है। पुलिस जितनी भी थी वो टोटली बेबस थी, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देखिए एक बात आप ध्यान में रखिएगा, पुलिस भी नहीं चाहती थी, उन्होंने कुछ मैनेज करने की कोशिश की है जितना उनसे हो सका है, लेकिन इतने बड़े मॉब को आप मैनेज नहीं कर सकते। लोग आ रहे हैं और आकर वो जत्थे के जत्थे उसके ऊपर कह रहे। भाई किसी भी जगह दुनिया में होता है कि किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो आप उसको मौका देते हैं कि वो आए, अपनी सफाई पेश करे। अगर वो बंदा अगर कहता है कि हाँ जी मैंने की है गुस्ताखी और साबित हो जाता है, अगर इवन के झूठ बोलता है, आप तहकीक करें, आपके पास इदारे हैं, फ्रेंजिक है, सबसे पहली बात है इसका फ्रेंजिक करवा ले, जाकर उसकी राइटिंग उससे लिखवाएं और उसके पुराने डॉक्यूमेंट्स पकड़े, उसका फ्रेंजिक करवा ले। 24 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि उसने लिखा है नहीं। ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है। फिर वहां पर नियर जो आपके सीसीटीवी कैमरे है वो देखे, कोई डॉक्यूमेंट लेकर तो नहीं आया था, किसी ने कुरान मजीद की बेहुरमती करने के लिए उसके औराक तो नहीं पकड़े थे। ये तमाम चीजें साइंसी पहलू से आप इसकी तहकीक करें, आपको 24 घंटे में पता चल जाएगा। अगर आप ये सारी की सारी तहकीक नहीं कर सकते तो फिर बता दीजिए कि इस सारी सूरत हाल में हम कहां पर खड़े हैं और हमने क्या करना है। यानी अगर कल को वो साबित हो जाता, बंदा अगर कहता है कि भाई मैंने नहीं किया, ना मेरा ये काम था, ना मेरी राइटिंग है, मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आता, मैंने क्यों ये लिखना, मैंने क्यों गुस्ताखाना इबारत के ऊपर ये काम करना है और अपनी जान हथेली पर डालनी है, मैंने गुस्ताखाना इबारत के ऊपर रह कर अपना क्यों मुकदमा खराब करना है, मैंने क्यों कुरान की बेहुरमती करनी है, मैंने क्यों ये गुस्ताखाना इबारत लिखनी है एक खाली पेपर के ऊपर, क्यों मैं अपने बाप का और अपनी तस्वीर लगाकर प्रिंट करूंगा। कभी कोई ये करता है दुनिया में? जब किसी चोर ने चोरी करनी होती है तो वो सबसे पहले काम ये करता है कि वो अगर किसी घर में सीसीटीवी कैमरे हो तो उसको बंद करने की कोशिश करता है। तो बताइए कोई खुद क्यों चाहेगा कि कोई उसके ऊपर करे, फिर भी उसकी तहकीक करे। हो सकता है इन केस कि भाई वो गलत भी हो और उसको सजा देकर इबरतनाक, लेकिन ये क्या वजह कि आपने 16 घर जला दिए। एक बेचारी औरत कह रही है, नहीं इसमें आप हैरान होंगे, कुछ ऐसे भी करते, यानी जो आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है वो मुसलमानों के घर हैं और उन्होंने वो रेंट पर दिए हैं। अगर ना भी दिए हो तो आप किसी भी शख्स की, उसका किसी मजहब से भी ताल्लुक हो, आप उसका घर कैसे जला सकते हैं? कैसे इजाजत है? इस्लाम कैसे कहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज को जलाएं? इस्लाम तो कहता है हिफाजत करें, ये है हमारा दीन। आप बताइए कि वो सारी कम्युनिटी, लाहौर में, इस्लामाबाद हो, कराची हो, हर जगह पर चर्च के बाहर सिक्योरिटी बढ़ गई है, हाई अलर्ट सारी जगह पर हो गया, तो आप बताएं कि कैसे होगा? हमने दीन को मजाक क्यों बनाया हुआ है? जिस बंदे ने ये ऐलान किया पहले तो आप उसको पकड़े ना, ओ जी तुसी बाहर निकलो तो फलाना करो। आपका काम है पुलिस को बताएं, इदारों को बताएं, पुलिस को बताएं जाकर कि यार ये काम हुआ है और उन पर दबाव डालें कि देखें हम यहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट नहीं करेंगे।
क्रिश्चियन कम्युनिटी के फादर को पकड़े, बड़े उनके जो जितने भी लोग हैं उनको अपने साथ मिलाए, उन्हें कह के देखें आप हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, लेकिन ये मामला हुआ है और इस मामले में आप हमारी मदद करें और इनको पकड़वाएं और इनको पकड़वा कर पुलिस के पास दें। फिर उसके बाद इसकी तहकीक हो और पता चले कि आया इस बंदे ने काम किया या इसके बिहाव पर किसी ने किया या कोई बैरूनी एजेंसी है, ताकि सजा मिल सके और मामला क्लियर हो सके। आपने जिनको अपने साथ मिलाना तो उनकी चर्ची जला दिए, उनके घर ही जला दिए, तो वो कैसे आपके साथ शामिल तफ्तीश हो गए? आपको कौन सा हक मिलता है कि आप किसी की बाइबल जला दें, आप किसी मजहब की किताब जला दें? ये नहीं होता, ये तहकीक की जरूरत थी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।